जो डिस्क्रेडिट है वो आपके ऊपर ही आएगा, क्योंकि आपने दूसरे बैट्समैनों को मौका ही नहीं दिया। 30 ओवर तो आपने खेल लिए पूरे, अब वो बचाया बेचारे जो बकाया बैट्समैन है वो 20 ओवर खेलेंगे, उसमें क्या करेंगे मुझे बताएं। फिर बोलते हैं कि इन लोगों के अलावा कोई खेलता ही नहीं है, ये नहीं होंगे तो टीम का जो है वो बुरा हाल हो जाएगा, तो उनको आपने सेट होने ही नहीं दिया ना। पाकिस्तानी टीम ने अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। अब पाकिस्तान ने सोचा होगा कि 345 रन का हमने हदफ दे दिया, अब न्यूजीलैंड तो बना ही नहीं पाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने जो उठा के छक्के दिए, जो टांगे उठा के लोगों ने छक्के दिए, पाकिस्तानी बॉलर्स को नानी याद दिला दी। लेकिन इसमें पाकिस्तानी बॉलर्स का कसूर नहीं है, क्योंकि पिच में कोई जान ही नहीं थी, बिल्कुल फ्लैट पिच थी, तकरीबन 400 से 450 रन की पिच थी। अब जब बोलते हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने टीम को डेवलप होने ही नहीं दिया, तो हम इसी वजह से बोलते हैं। अब आप अगर स्टेट्स देखें तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने तकरीबन 300 बॉलों में से 180 बॉल इन दोनों ने खेली हैं, और 180 बॉल में से इन्होंने तकरीबन इतने ही रन बनाए। अब बकिया टीम को कितने बॉल्स मिली हैं? इनको 120 बॉल मिली, यानी कि 20 ओवर मिले हैं। अब 20 ओवर में वो बेचारे क्या करेंगे? उसमें यंगस्टर ने अपनी जगह भी बनाएंगे। अब लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 120 बॉलों पर तकरीबन 160 रन बनाए। अब इन लोगों ने इतना सेट होने के बावजूद रन बॉल खेला है, तकरीबन 30 ओवर में इन्होंने उतने ही रन बनाए, 170-180। अब जो बकाया टीम है, अब साउथ शकील को देखें, अब तकरीबन उसने 55-56 बॉलों पे उसने 75 रन बना दिए। अब हमारे मोहम्मद रिजवान है, सिंगल डबल भाई, ये 450 रन की पिच है। अब वो पहले वाले दौर की क्रिकेट नहीं रही। पहले होता था 280-300 रन पे आप जीत जाते थे, क्योंकि पहले टर्निंग विकेट्स होती थी, बॉलर्स को भी सपोर्ट मिलती थी। अब बिल्कुल फ्लैट पिचेस बनाते हैं ताकि ऑडियंस की जो एंगेजमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा रहे, चौके पड़े छक्के पड़े, जितने रन ज्यादा बनेंगे उतनी ऑडियंस जो है उसकी एंगेजमेंट ज्यादा रहेगी। अब ये सारा जो है कमर्शियलाइज्ड हो गई क्रिकेट। पहले प्रॉपर विकेट्स होती थी, बॉलर्स को भी इतनी सपोर्ट मिलती थी, बैट्समैन को भी। अब ये हमारे रिजवान साहब या बाबर साहब हो गए, ये सिर्फ अपने सेंचुरी बना ली इन्होंने, उसके बाद इनसे शॉट्स लगते ही नहीं, उसके बाद इनसे इनिंग्स जो है वो अपना एवरेज जो है वो बेहतर नहीं होता, रन रेट जो है वो बेहतर नहीं होता, उसके बाद ये आउट होकर आ जाते हैं। अब जो क्रिकेट है, तकरीबन अगर आपने 100 बॉलें खेल ली तो आपको 150 रन होने चाहिए। 100 बॉलों पे आपके 100 रन है तो वो 100 सेंचुरी बिल्कुल बेकार है इस विकेट पर। शकील जैसा बैट्समैन, उसको आप नीचे खिला रहे हो, लेकिन वो बेचारा नीचे आके भी हार्ड हिटिंग कर रहा है और वो तकरीबन 55 बॉलों पे 75 रन बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद रिजवान हो गए, बाबर आजम हो गए, इनको रन बॉल ही खेलना है। इन्होंने ठेका लिया हुआ है कि 30 ओवर इन लोगों को दोनों को खेलने। तो मुझे बताएं कि इस टीम में कौन सा यंगस्टर हो गया, कौन सा बैट्समैन हो गया जो सेट होगा इनके होते हुए, इन दोनों की वजह से, क्योंकि इनको ओपनिंग करनी है, इनको उसका, क्योंकि अब शर्जील खान जैसा बैट्समैन जो पाकिस्तान को हार्ड हिटर बैट्समैन मिला था, लेकिन इन दोनों ने अपनी अना के लिए उसको चलने ही नहीं दिया। अब अगर इस पिच पर उसको 70 बॉलें दे दें तो वो कम से कम 150 रन आपको बना के लाजमी देगा। लेकिन अगर आपने सेंचुरी बनाई और आपकी टीम जीत गई तो उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। इसी तरह अगर आपने सेंचुरी बनाई है और आपकी टीम उसके बावजूद हार गई है तो उसका जो सारा जो डिस्क्रेडिट है वो आपके ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आपने दूसरे बैट्समैनों को मौका ही नहीं दिया। 30 ओवर तो आपने खेल लिए पूरे, अब वो बचाया बेचारे जो बकाया बैट्समैन है वो 20 ओवर खेलेंगे, उसमें क्या करेंगे मुझे बताएं। फिर बोलते हैं कि इन लोगों के अलावा कोई खेलता ही नहीं है, ये नहीं होंगे तो टीम का जो है वो बुरा हाल हो जाएगा, तो उनको आपने सेट होने ही नहीं दिया ना। अब साउथ शकील वो 4 नंबर का बैट्समैन है, लेकिन आप उसको 5वें 6ठे नंबर पे भेज रहे हो, क्यों? क्योंकि मोहम्मद रिजवान का नंबर डिस्टर्ब ना हो, बस मोहम्मद रिजवान को जो है पूरा मौका मिले 30 ओवर खेलने का।